Hello friends, this is Ilima. Hope you are fine and welcome to our channel Dreamings. In our previous video, we have discussed about Kohlberg's theory of moral development. Today we will be discussing about psychosexual theory of Sigmund Freud. तो सिगमंड फ्रूड एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कि अपना साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी दी थी। साइकोसेक्सुअल यानी कि अपना जो साइकोलॉजी है और अपना जो सेक्सुअलिटी है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए, उन्होंने पहले अपना जो माइंड है उसे एक आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया और उन्होंने ये कहा कि अपना जो माइंड है यानी कि अपना जो पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं, अपना जो बिहेवियर है, अपना पर्सनालिटी जो है वो अपने माइंड पर डिपेंड करता है। और अपना जो माइंड है उसे उन्होंने एक आइसबर्ग के साथ कंपेयर करके ये जो थियोरी था उसे डिस्क्राइब किया है। तो पहले उन्होंने दो एस्पेक्ट बनाए, टोपोग्राफिक एस्पेक्ट एंड डायनामिक एस्पेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफिक एस्पेक्ट उन्होंने 3 लेवल्स में डिवाइड किया अपना जो पर्सनालिटी है या अपना जो माइंड है, राइट। अपने हम किसी भी सिचुएशन पर किस तरह से बिहेव करते हैं, अपने साइकोलॉजी एंड सेक्सुअलिटी के साथ जो भी लिंक्ड अप है, जिस तरह की भी सिचुएशन आए हम उसमें किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है किसके साथ, अपने माइंड पर डिपेंड करता है। तो अपना माइंड को उन्होंने जो 3 लेवल में डिस्क्राइब किया। तो पहला लेवल जो आइसबर्ग का है यानी कि अपने माइंड को जो उन्होंने आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया, उस आइसबर्ग का जो पहला लेवल था उसे उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस, राइट। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? जनरली एक सिचुएशन अगर हमें दिया जाए तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो अपना फोकस पॉइंट होता है, जिस पे अपना ज़्यादा अटेंशन होता है, किसी भी सिचुएशन का अटेंशन हम पे ज़्यादा जो जाता है, किसी भी एक टॉपिक पर हमारा अटेंशन जा रहा है यानी कि वो हम अपने कॉन्शियस दिमाग से सोच रहे हैं। किसी भी सिचुएशन, अगर कोई भी सिचुएशन हमें दे दिया जाता है, हम अपना जो अटेंशन जिस पर ज़्यादा देते हैं वो अपना कॉन्शियस माइंड करता है, राइट। तो नेक्स्ट लेवल है प्री कॉन्शियसनेस, जिसमें कि जो भी अपना जो मेमोरी रिट्रीव हो सकता है वो सब अपना जो प्री कॉन्शियस माइंड में होता है। पहला जो कि अपना अटेंशन जिस पर ज़्यादा जाता है वो होता है कॉन्शियसनेस माइंड के साथ, यानी कि अपना जो कॉन्शियस माइंड के साथ होता है। फिर जो प्री कॉन्शियस माइंड के साथ होता है वो करता है अपना मेमोरी को रिट्रीव, राइट। थर्ड होता है जो कि अपना रियल कॉज होता है किसी भी बिहेवियर का, यानी कि हमें जो भी एक सिचुएशन दिया जाए हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अपना जो थर्ड लेवल होता है यानी कि जो अनकॉन्शियसनेस वाला माइंड होता है, अपना अनकॉन्शियस माइंड से ही हम उसे अपना जो रियल बिहेवियर होता है, पर अपना अटेंशन कॉन्शियस माइंड के साथ ही हम दिखाते हैं। फिर अपना जो मेमोरी रिट्रीव करता है वो बिल्कुल अपना प्री कॉन्शियस माइंड के साथ होता है, और जो रियल कॉज होता है वो डिपेंड करता है अपना अनकॉन्शियस माइंड। फिर देखते हैं हम डायनामिक एस्पेक्ट। डायनामिक एस्पेक्ट में उन्होंने कहा आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो अब देखते हैं आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो है क्या। सो अकॉर्डिंग टू हिम अपना जो पर्सनालिटी है वो एक 3 टायर सिस्टम है, जिसमें कि उन्होंने डायनामिक एस्पेक्ट में आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में डिस्कस किया। तो आईडी है बिल्कुल अपना जो अनकॉन्शियस माइंड है वो होता है आईडी, और ईगो जो कि पार्शियली कॉन्शियस होता है, यानी कि देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। थर्ड इज सुपर ईगो, राइट। तो इसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी एक्सप्लेन किया था, उससे एक हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आईडी जो है वो क्या है। देखिए अब एक सिचुएशन हमें दिया जा रहा है, कोई भी चीज़ हमें चाहिए, हमने किसी और का कोई उसका जो एक कार है उसे हमने देखा, तो हम एग्जैक्टली यही सोचेंगे कि हमें वो कार चाहिए। कब? जब हम आईडी में होंगे, जब अपना पर्सनालिटी जो है वो आईडी में होगा, यानी कि हम बिल्कुल अपने जो अनकॉन्शियस दिमाग के साथ सोच रहे होंगे कि मुझे वो चाहिए, अपना ज़िद में आ जाएंगे हम, राइट। तो ये आ जाता है अपना जो आईडी है या जो अनकॉन्शियस माइंड है इसमें। फिर जब ये बात ईगो में आ जाती है, मतलब अपना जब ईगो डेवलप कर जाता है आईडी से हम अपना जो पर्सनालिटी ईगो तक चला जाता है। ईगो में हम सोचते हैं कि लेट्स वर्क हार्ड, हम वर्क ज़्यादा करेंगे, जितना उसने वर्क किया उससे ज़्यादा वर्क करेंगे और उससे भी अच्छी गाड़ी लेंगे,
राइट। तो इस तरह से हम सोचते हैं जब हम अपने ईगो पर, यानी कि अपना जो पार्टली कॉन्शियसनेस है, अपनी रियलिटी में हम आ जाते हैं कि हम है क्या एग्जैक्टली, हम कर क्या सकते हैं, अपनी वर्क से कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये हमें बिल्कुल पता होता है। जबकि आईडी में हमें राइट और रॉन्ग का सही से पता नहीं होता, हम वहाँ पे ज़िद पे अड़े रहते हैं कि हाँ हमें वो चीज़ चाहिए और किसी भी तरह से चाहिए, राइट। तो ईगो में हम थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं और अपना जो रियलिटी है उसे देखने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को पाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, पर अपनी वर्क से, राइट, रियलिटी को बिलीव में रखकर। फिर हम देखते हैं सुपर ईगो। ईगो के बाद अपना डेवलप करता है सुपर ईगो, किसी का करता है किसी का नहीं करता है, पर जो सुपर ईगो होता है ये बिल्कुल अपना जो मोरालिटी है उस पर डिपेंड करता है, ये बिल्कुल अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसके साथ डील करता है। तो सुपर ईगो में अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेकर आ जाएं तो इसमें हम सोचेंगे कि जितना हमारे पास है उसमें हम सेटिस्फाइड रहेंगे, टू बी कंटेंट, राइट। तो हम उसके साथ हैप्पी रहेंगे जो हमें पहले से ही मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम वर्क नहीं करेंगे कुछ और अचीव करने के लिए, पर जितना है, जितना हम अचीव कर पा रहे हैं उतने में हम हैप्पी रहेंगे। अगर किसी बच्चे के बारे में देख लिया जाए या फिर जो एडल्ट नहीं है उनके बारे में अगर देख लिया जाए एग्जाम्पल लेकर, तो किसी का अगर चॉकलेट उन्होंने देख लिया तो वो क्या सोचते हैं, मुझे वो चॉकलेट चाहिए, और ज़िद करते हैं कि हमें वो चॉकलेट चाहिए। जब उनका डेवलपमेंट, जब उनका पर्सनालिटी डेवलप कर जाता है किस में, पार्टली कॉन्शियस में, यानी कि जब ईगो में आ जाता है तब वो सोचते हैं अपनी जो रियलिटी के बारे में। जब उनका ईगो आ जाता है तब वो बिल्कुल ये सोचते हैं कि ये मैं खुद से ख़रीद सकता हूँ। फिर जो सुपर ईगो आता है इसमें वो सोचते हैं कि नहीं, जो अगर उन्हें कोई ऑफ़र कर रहा है चॉकलेट तब वो क्या करेंगे, मैं एक डाइट में हूँ, इस तरह का कोई वो एक दे सकते हैं एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं लिबिडो पर, जिसे उन्होंने एक बिल्कुल आईडी का ही पार्ट बनाकर एक्सप्लेन किया। तो लिबिडो क्या है वो देखते हैं। लिबिडो एक पार्ट होता है आईडी स्ट्रक्चर का जो कि अपना जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उस पर ग्रेटिफाई करता है। तो लिबिडो किस तरह से स्टिम्युलेट करता है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था। तो लिबिडो अपना जो 5 स्टेजेस है उसे दे करके स्टिम्युलेट होता है। पहला ओरल स्टेज जो कि 0 to 1 year अकॉर्डिंग टू हिम, सेकेंड इज anal stage, third phallic stage, fourth latency and fifth is genital. Anal stage is from 1 to 3 years, phallic is 3 to 6 years, latency is 6 to 13 years and genital puberty to death. तो देखिए ओरल स्टेजेस में कुछ सकिंग लिप्स एंड इस तरह के कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, ये अपना जो लिबिडो है इसे स्टिम्युलेट करता है। तो लिबिडो के बारे में भी उन्होंने इतना कुछ कहा था, इतना सब कहा था। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, जनरली इसका क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने सेक्सुअलिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और एनवायरनमेंट को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया। और एक है कि जो भी कुछ उन्होंने थ्योरी लिखा वो उसका बेसिस था उनके ही पेशेंट्स के उन्होंने नमूने कलेक्ट किए थे। जो भी उन्होंने नेचर या फिर जो बिहेवियर है या जो कोई भी उन्होंने जो सैंपल उठाए थे वो सिर्फ अपनी पेशेंट से उठाए थे और किसी भी लोग से, इंसान से नहीं उठाए। तो ये जो 3 है ये क्रिटिसिज्म है। उन्होंने पहले जो कॉन्शियसनेस, फिर प्री कॉन्शियस, फिर ये जो सारे के बारे में डिस्कस किया, फिर जो डायनामिक एस्पेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया, और डायनामिक में उन्होंने लिबिडो के बारे में भी डिस्कस किया जिसमें उन्होंने इन सब स्टेजेस के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये तो था अपना साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का थियोरी जिसे कि एक्सप्लेन किया था सिगमंड फ्रॉयड ने। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक थियोरी और एक इंटरेस्टिंग थियोरी। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।